अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो 1 से 2 नंबर की गारंटी और वारंटी मेरी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम देखेंगे काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स या फिर हम भुजों की जो संख्या है वो गिनना सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो आप देखेंगे तो हर एक पेपर पे एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देखें तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग फिगर्स के 3 से 4 पोर्शन होते हैं। जैसे किसी में ट्रायंगल से काउंट करने को बोलता है, तो किसी में रेक्टेंगल, तो किसी में वर्ग, घन और घनाभ भी। तो वो तो घन घनाभ जो है एकदम रेयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको जो ट्रायंगल्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, इन सब को काउंट करने के लिए हर एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा। एकदम मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एकदम बेसिक से। ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता होगा। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज क्या होता है? तो जो 3 रेखाओं से बंद घिरा हो उसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओनली 1 त्रिभुज। ठीक है, एक त्रिभुज दिख रहा है। अब दूसरे नंबर पे हम देखें तो दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक त्रिभुज है और बीच से एक रेखा आई है। ऐसे आपको देखने को जब भी मिले तो सीधा सीधा आप कर देना 1 और 2, सीधा सीधा काउंट करना है 1 और 2। तो क्या यहाँ पे 1 और 2 मैंने लिख दिया तो केवल ये 2 ही त्रिभुज है? नहीं, इसको हमें क्या करना है, 1 और 2 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, सिंपल सा। तो 1 और 2 हमारा हो जाता है 3, और यही हमारा क्या है, आंसर है इस त्रिभुज में। तो यहाँ पे हम देखें तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है 3। प्रूफ भी कर सकते हैं क्योंकि अभी इसमें छोटा है, तो इसको आसानी से हम प्रूफ कर सकते हैं। एक तो आपको दिख रहा है सीधा ये वाली और ये वाली, यहाँ पे 2 त्रिभुज हो गया, और एक और भी दिख रहा है ना, ये बड़ा सा। ओके, इसीलिए यहाँ पे टोटल जो हम देखें तो 3 ट्रायंगल्स हैं, 3 है त्रिभुजों की संख्या। नेक्स्ट पे हम देखें तो फिर से वही करना है, 1 2 और 3। यहाँ है हमारा 3 कंटिन्यू नंबर। ठीक है, 1 2 3। फिर मैंने जैसे बताया क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 1 + 2 3 हो जाता है, और 3 और 3 हो जाएगा 6। इसीलिए इसमें है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 6। एकदम सिंपल। ओके, इसके बाद भी आपको अलग अलग मैं बताऊंगा वर्ग के अंदर कितने त्रिभुज होते हैं, कैसा काउंट करते हैं। स्टार आपको देखने को मिल जाएगा, स्टार में कितने त्रिभुज होते हैं, और त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज होते हैं, उनमें कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, उन सब में भी हम अभी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ट्रिकी, ये मात्र ट्रिकी है, बस आपको याद रखना रहेगा कि जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करना है। फिर हम देखें तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पे हम देखें तो फिर से काउंट कर लेना है, 1 2 3 और 4, और प्लस कर देना है, 1 2 3 हो गए, 3 3 6 और 6 4 10। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है वो है 10। फिर हम देखें तो ये है नेक्स्ट लेवल का। यहाँ पे आपको अच्छा खासा थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे और थोड़ा सा भी कंफ्यूज होंगे तो इसमें आपको काउंट करने में बड़ा परेशानी होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, बस हमें देखना है। चलिए, इसको बताने से पहले मैं एक और आपको बता दूं। यहाँ पे मैं 7 नंबर लिख देता हूँ और 7 नंबर को पहले बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा है ट्रायंगल, और ट्रायंगल को मैंने कर दिया यहाँ से पार्टीशन, और पार्टीशन यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, और मैंने यहाँ से कर दिया बीचों बीच कट। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या मात्र इसमें 1 2 जैसे मैंने बताया था प्लस करना है, तो यहाँ से 1 2 3 हो गया, 3 3 6 6 4 10 10 5 15, और 15 और 6 हो जाता है 21। तो क्या इसमें मात्र 21 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है? मात्र त्रिभुजों की संख्या 21 ही है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे ये कटा हुआ दिख रहा है ये त्रिभुज। तो ये इसके लिए भी एक ट्रिक होगा, इसको हम फिर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे 6 तो 21 ट्रायंगल्स थे, और यहाँ भी 21 है, तो 21 और 21 हमारा क्या हो जाता है, 42। तो इस मात्र इसी त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, अब 42 हो गया। ओके, और यही है इसका सही जवाब। ओके, ऐसे ही हमें क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे अगर हो जाता है ऐसे, ये हो गया त्रिभुज, फिर यहाँ से मैं गिरा देता हूँ। अब फिर अगर यहीं पे इतना ही मात्रा हो तो कैसे करेंगे?
ठीक है। फिर से वही हम सीधा बेस लाइन देखेंगे। ओके, जितना बेस लाइन रहेगा उतना हम नंबर ऑफ कर देंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5, ये हो गया 5। प्लस कर देने पे हमें कितना मिल जाएगा, 5 4 9, 9 1 10 और ये 15। ओके, यहाँ पे हमें मिल गया 15 इसी बेस पे। ठीक है, इस बेस पे। ओके, ये हमारा है बेस लाइन और इस बेस लाइन पे 5 त्रिभुज हमें दिख रहे थे जिसकी टोटल संख्या हो गई 15। अब यहाँ पे ये भी एक बेस लाइन दिख रहे हैं, तो इस बेस लाइन को हम क्या करेंगे, 1 और 2 जोड़ देंगे, फिर से 2 और हमारा 1 हो जाता है 3, तो यहाँ से हमें मिल गया 18। इस त्रिभुज में अब टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हो गए, 18। ओके, अब आपको आई होप कि यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ जो मेन हमारा मकसद है जिसको मैं बताना चाहता था वो ये है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, यही से बेस पे हम काउंट करेंगे। ठीक है, 1 बेस 2 बेस 3 और ये 4 बेस हमें दिख रहे हैं। तो इसी बेस से जितने भी त्रिभुज बने हैं उन सबको हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो यहाँ से आप हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल कितना हो गया, 7। तो वही बस वही हमें ट्रिक लगानी है, ऐसे त्रिभुजों में जोड़ ही देना है। ठीक है, जोड़ देना है तो 1 2 3 हो गया, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 होता है 28। ओके, तो यहाँ पे आपको 28 इसी बेस पे, ठीक है, इसी बेस पे 28 त्रिभुज मिल गया। यहीं से आप देखेंगे तो ये भी यहीं से गया है इसी बेस पे और ये पूरा का पूरा त्रिभुज को काटा है। तो 28 इस बेस पे भी हो जाएगा, 3 4 5 6 7। ओके, इस बेस पे भी हमें क्या मिल जाएगा, 28 यहाँ से मिल गया। ओके, अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे 1 2 3, 3 है तो यहाँ पे 3 और 3 हो जाता है 6, इसको भी हमें क्या कर देना है, प्लस। यहाँ से हम देखें तो 1 2 3 और 4, और 4 3 7 और 7 3 10, यहाँ से हमें मिल गया 10। ओके, तो अब हम इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 8 8 16 और 16 और 6 हो जाता है कितना, 22, हासिल आ जाएगी 2, और यहाँ से आपको दिख रहा है 2 4 6 और 1 7। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टोटल हो गया वो है 72। ओके, आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा और एकदम से समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल से और एकदम आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ। एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था और काफ़ी लेवल हमने पार कर लिया है। अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा है। यहाँ भी आपको काउंट कर लेना है। मैक्सिमम केस में हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 और 4 है। ठीक है, तो जहाँ यहाँ पे 4 है तो लगता है यहाँ भी 4 ही होगा, और इसी तरीक़े से हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से यहाँ से 4 प्लस किया तो यहाँ से भी 4 प्लस करके जो मतलब जोड़ देते हैं दोनों को। तो बिल्कुल ऐसे कंफ्यूज मत होइए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ से कितना मिल जाएगा, 4 3 7, 7 3 10, 10 ट्रायंगल्स यहाँ से हमें मिल गया। फिर इस साइड में हम देखें तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। ओके, तो अब यहाँ से हमारा मिल जाएगा कितना, 15, 1 2 3 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15। ओके, तो यहाँ से 10 और यहाँ से 15, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो है 25 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। टोटल त्रिभुजों की संख्या है वो है 25। आई होप कि पूरा क्लियर में समझ आ गया होगा। कई बार हम देखते हैं तो इस तरफ जैसे मैंने 4 ट्रायंगल्स बनाए हैं तो इस तरफ ही 4 ट्रायंगल्स होंगे, तो उस तरीके के आपको डबल काम नहीं करना है। ठीक है, डबल काम नहीं करना है, मात्र 3 सेकंड में 2-3 सेकंड में आपको ऐसे आंसर मिल जाएगा। बस माइंड से भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक तरीकों पे। जैसे ये अलग अलग तरीके से मैंने ट्रायंगल्स बनाया था, अब और अलग अलग तरीके से ट्रायंगल्स आपको देखने को मिलेगा। चलो, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे हमने जो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स है वो एकदम सिंपल हमने किया था, मात्र उसमें हमने क्या करना था, जोड़ा करना था। ओके, जोड़ना था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक वर्ग के अंदर आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना रहता है। तो फ्रेंड्स, जब भी वर्ग की बात आए, जब वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या की बात किया जाए तो वहाँ पे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाना रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ आप सिंपल सा आप देख रहे होंगे, ये तो एकदम बेसिक सा वर्ग आपको दिख रहा होगा। वर्ग के अंदर मैंने 2 तिर्यक रेखाएं खींच दी हैं, और उस तिर्यक रेखाएं जो खींची मैंने वो दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। ओके, तो जब भी ऐसी संख्याएं काटती है तो उसके डबल नंबर ऑफ त्रिभुज संख्या बन जाते हैं। जो त्रिभुजों की संख्या होती है
वो डबल बन जाती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, ओके। और ये वर्ग है, और वर्ग के अंदर जो बनी है त्रिभुज, तो इसके जो संख्या हो जाएगी टोटल, यहाँ पे टोटल जो संख्या है जो दिख रहा है सिंपल सा 1 2 3 4, 4 हमने किया है, और जो सबसे बड़ी संख्या आई हमारी, या हम बोले इतना जो संख्या दिख रहा है उसका 2 गुणा कर देंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा 8, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे इस वर्ग में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 8, ओके। ऐसे ही यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दूँ 1 2 3 4 5 और ये 6, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हुई 6, और इस 6 को हम क्या कर देंगे गुणा 2 से, तो ये हमारा हो जाता है 12, ओके। 6 दूने 12। नेक्स्ट पे हम आप देख पा रहे होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ओके। 8 है टोटल, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 8 की गुणा 2, तो ये हमारा हो जाता है 16, ओके। 8 दूने 16, एकदम सिंपल से है। बस आपको याद रखना होगा कि कौन से वाले कॉन्सेप्ट में त्रिभुजों की टोटल जो संख्या आती है उसको आपस में जोड़ देते हैं, और कौन सी ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसमें संख्या होती है उस सबसे बड़े संख्या को हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं 2 से, ओके। ये अब बस आपको याद रखना होगा। अब ये तो हो गई, अगर कई क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया होगा तो ऐसे भी आपने देखा होगा, इसमें 2 वर्गों को एक साथ रख दिया गया है, दोनों वर्गों को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो क्या करना है, एकदम सही सिंपल है। ये भी क्या करना है, फिर से हमें काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया, फिर 1 2 3 और 4 यहाँ पे हो गया, एक त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज हो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 8, क्यों, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, और यहाँ से भी आपको 4 दूनी 8 मिल जाएगा। तो 8 और 8 हमारा हो जाता है 16, ओके। कितना मिल गया 16। तो क्या इसमें मात्र त्रिभुजों की संख्या है वो क्या 16 है? नहीं, 16 नहीं है। तो यहाँ पे कैसे, तो चूंकि यहाँ पे 2 वर्ग जुड़े हैं, तो इन दोनों जो वर्ग हैं उनके जोड़ने से भी 2 त्रिभुज और बने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आपको मैं डॉट इस तरीके से लाइन दिखा रहा हूँ। तो ये वाली लाइन में आपको दिख रहा है बड़ा सा त्रिभुज, ओके, ये एक हो गया। और इसी के जस्ट उल्टा आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा है, तो ये हमारा हो गया दूसरा त्रिभुज। तो इस तरीके से 16 में हम प्लस 2 और करेंगे तो ये हमें मिल जाता है 18। तो टोटल जो वर्ग है, वर्गों की जो इन जोड़ने के बाद या आपस में मिलने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, त्रिभुजों की जो संख्या है टोटल, वो हो जाती है 18, ओके। ऐसे ही अगर एक और त्रिभुज जुड़ जाए, सॉरी, ऐसे ही अगर एक और जो है वर्ग जुड़ जाए तो यहाँ से फिर एक लाइन बन जाएगी और यहाँ से 8 और मिल जाएगी, और इस तरीके से फिर से बड़ा त्रिभुज 2 बन जाएंगे, ओके। तो उसको भी हमें प्लस कर देना है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट सा, यहाँ आपको दिख रहा होगा स्टार और यह भी स्टार। तो यहाँ पे ये हॉट स्टार है और यहाँ पे ये है सिंपल सा स्टार। तो इसमें कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं? तो चलिए जो दिख रहा है उसको काउंट कर लेते हैं। सिंपल सा है, 1 2 3 4 5 और ये 6 ट्रायंगल्स ऐसे दिख रहे हैं किनारे। और यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये 7 हो गया, और इसी के जो उल्टा लगा है वो हो गया। तो टोटल आपको दिख रहा होगा टोटल 6 ऐसे ही दिख रहे हैं, और 2 जो बड़े बड़े हैं वो, तो टोटल हो जाता है 8। अब ये जो है हॉट स्टार वाला स्टार, तो इसमें कितना होगा त्रिभुजों की संख्या? तो इसमें होता है टोटल त्रिभुजों की संख्या 10, ओके। अब आप बोलेंगे कैसे? तो 5 तो ऐसे ही दिख रहा है, 1 2 3 4 और ये 5, ओके। तो अभी आप बोलेंगे कि अभी जस्ट आपने बोला कि 10 होता है, तो 5 और कहाँ है? तो चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ऐसे ही मैं तिरछा लाइन करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा है ऐसे, ठीक है। ये हो गया 1, 6 हो गया, ओके। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ से ऐसे हम फिर आएंगे, यह हो गया 2, ओके। फिर यहीं से हम अगर आते हैं यहाँ से, तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे करके ऐसे 4। फिर यहाँ से भी तो आएगा ये ऐसे, ये हो गया 4, और एक और आपको यहाँ से दिख जाएगा, वो होगा यहाँ से ऐसे हम जाएंगे तो ये
ओके, ये हमारा हो गया 5 और टोटल जो है हमारा 5 और 5 हो जाता है 10। ओके, इसीलिए हॉट स्टार में अब सिंपल सा है, आपको काउंट नहीं करना है, याद रख लीजिए कि हॉट स्टार में 10 त्रिभुज होते हैं और जो सिंपल सा त्रिभुज होता है स्टार होता है उसमें 8 ट्रायंगल्स होते हैं। ओके।